हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होती हैं, इन सब के बारे में सीख चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। देखिए, हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में नॉन वर्बली अपने मैसेज को दूसरों के साथ कई तरीक़ों से साझा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये तरीके या टाइप्स कौन कौन से हैं। वी कैन कम्युनिकेट नॉन वर्बली इन मैनी वेज। लेट्स सी, मतलब हम कई तरीक़ों से रोज़ाना की ज़िंदगी में हम किसी न किसी तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ। तो ऐसे न जाने कितने आपके तरीके हैं नॉन वर्बली जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो उन्हीं तरीक़ों के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहला है इसमें फेशियल एक्सप्रेशन। एक तरफ जो वर्बल कम्युनिकेशन है वहाँ पर वर्ड्स स्पोकन और लिख कर के बात हम करते थे। यहाँ पर वर्ड्स का बोलने का या लिख कर बात करने का कोई मतलब नहीं रहता है। इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है। और जब इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है तो हम दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही हम अब फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन शोज द फीलिंग ऑफ पर्सन, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन पर्सन की जो फीलिंग्स है उसको शो करता है। जैसे जब हम खुश होते हैं तो हम एक स्माइल के साथ चेहरा हम जो होता है, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है इसमें एकदम स्माइली होता है। और जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमारा फेस एकदम ग्लूबी दिखाई देता है, लटका हुआ दिखाई देता है, हम नर्वस और बेकारा असहाय से दिखाई देते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एक टाइप से आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हो अदर पर्सन के साथ। नेक्स्ट है आपका पोस्चर। पोस्चर क्या है? पोस्चर एक्चुअली बॉडी की एक पोजीशन होती है जो आपकी फीलिंग्स को और कॉन्फिडेंस को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट है तो इसका मतलब होता है कि बी कॉन्फिडेंट, कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। बट होल्डिंग योर हेड, अगर आपने अपने सर को लटका रखा है या पकड़ के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? ये हो सकता है कि आप थके हुए हो, टायर्डनेस हो या किसी दुख से दुखी हो किसी बात को लेकर के। तो पोस्चर भी अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पोस्चर के थ्रू भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे के साथ। कभी कभी आप जब घर पर कोई बात अच्छी नहीं लगती है या कोई मन में कोई बात होती है तो आप चुपचाप मुंह लटका के बैठ जाते हो। तो वहाँ पर आप किसी से ना तो बोल के बात करते हो ना लिख करके कुछ कहते हो, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि ये पर्सन दुखी है, इसके मन में कुछ बात है। तो ये पोस्चर पे डिपेंड करता है। ये अपने बॉडी के जो है पोजिशंस होती हैं अलग अलग तरह की। नेक्स्ट है आपका गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। भाई गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का तो कम्युनिकेशन में अपना बहुत ज़्यादा अहम रोल बन जाता है। जनरली जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, पिछले टॉपिक में हमने पब्लिक स्पीकिंग पढ़ा था। पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज जो गेस्चर का अपना एक बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो गेस्चर क्या करता है? आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करता है, जिसका मतलब होता है आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर है, वो क्या करेगा? बॉडी पार्ट दैट एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग्स, कि आप जो बात कह रहे हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहे हो आप, ये आपके गेस्चर या बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेजिंग हैंड यानी हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? मीन आस्किंग अ क्वेश्चन। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या आप जवाब देना चाह रहे हैं। जब टीचर ने आपसे क्वेश्चन किया, आपने हाथ खड़ा कर दिया, इसका मतलब क्या हो? आप मुंह से बोले नहीं, आपने लिखकर बोला नहीं, आपने वर्ड्स यूज किया नहीं, आपने हाथ खड़ा किया। क्यों?
क्योंकि हाथ खड़ा करने का मतलब ये है, जब टीचर ने क्वेश्चन किया है तो इसका मतलब है कि आप उसका आंसर देना चाह रहे हैं। टीचर समझ जाएगा आपके बॉडी की लैंग्वेज से, आपके गेस्चर से कि ही वांट टू गिव क्वेश्चन आंसर माय क्वेश्चन। दूसरा, बाइटिंग नेल्स, नाखून चाबना, नर्वसनेस को शो करता है। भाई कभी कभी क्या होता है कि जब वो क्लास में किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन का जवाब देने की वजह नाखून चाबने लगता है। इसका मतलब क्या है, वो उसको नर्वस है, डर गया है। तो ये बॉडी गेस्चर का अपना एक रोल होता है। नेक्स्ट है आपका टच। अब टच से कौन सा कम्युनिकेशन बनेगा? भाई टच जो होता है, मान लीजिए हम हैंड शेक करते हैं। अच्छा, एक बात और, जो टच जो कम्युनिकेशन है, ग्रेट डील थ्रू आवर टच, यानी कि 99% जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है हमारी नॉन वर्बल खास करके, वो टच से होती है। क्यों होती है भाई? बाकी चीज़, बॉडी गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर तो बाकी बात की बात है। पहले तो आप मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो पहला एक्सप्रेशन क्या होगा आपका? भाई मान लीजिए आप हैंड शेक करेंगे, या मान लीजिए अजनबी से आप मिल रहे हैं तो आप हाय हेलो करेंगे, तो आप हैंड शेक करेंगे। भाई बाकी बॉडी पोस्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, वो तो बात की बात है। तो इसलिए टच जो है वो ग्रेट डील, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ये क्या होता है? शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाना, पैटिंग ऑन द बैक, किसी की पीठ को थपथपाना, मतलब अलग अलग तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से हैंड शेक करता है, इसका मतलब बी कॉन्फिडेंट। दूसरा, जब कोई स्पोर्ट कोच अपने किसी प्लेयर की पीठ को थपथपाता है, इसका मतलब क्या होता है? एनकरेज देम। इसका मतलब ये है कि वो अपने प्लेयर को एनकरेज कर रहा है। तो ये अलग अलग बॉडी पोस्चर हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेस। स्पेस कौन सा एक नया फंडा है? भाई स्पेस भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। हाँ बिल्कुल, स्पेस क्या है? दो लोगों के बीच या दो पार्ट्स के बीच में जो भी स्पेस है, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शो करता है। ये क्या दिखाता है? स्पेस बिटवीन टू पर्सन व्हाइल कम्युनिकेटिंग इंडिकेट क्लोजनेस बिटवीन देम। मतलब अगर दो पर्सन पास पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो शो करता है कि उनके बीच का जो रिलेशन है काफ़ी क्लोज है। मान लीजिए कोई दो पर्सन है, एक लड़का लड़की है, बात कर रहे हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो उनके बात करने के नज़रिए, उनके क्लोजनेस से कोई दूसरा देख करके पता कर सकता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। उसकी क्लोजनेस को जो है शो करता है आपका स्पेस। नेक्स्ट है आपका आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का क्लासरूम टीचिंग में बहुत बड़ा रोल है। इसको हम उसी एग्जाम्पल, क्लासरूम टीचिंग का एग्जाम्पल लेकर के इसको सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन। जब आप किसी पर्सन से आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, यू आर टॉकिंग इंडिकेट्स इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप उस जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। Whereas, जबकि लुकिंग अवे कैन मेक द अदर पर्सन फील इग्नोर्ड। लेकिन जब उसी वक्त आप जो है उस पर्सन से नज़र बचा लेते हैं, दूसरी तरफ देखने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है दूसरा पर्सन सोचेगा कि मुझे ये इग्नोर कर रहा है। तो ये आई कॉन्टैक्ट का अपना एक रोल है। क्लासरूम टीचिंग में अगर टीचर बोर्ड की तरफ अपनी नज़र करके आपको एक्सप्लेन करे, तो आप क्या समझेंगे? आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ज़रूरी है कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ आई कांटेक्ट बनाए और स्टूडेंट टीचर्स के साथ आई कांटेक्ट बनाए, तभी बेहतर कम्युनिकेशन हो सकता है और चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैरा लैंग्वेज। भाई पैरा लैंग्वेज आपने गली मोहल्ले घर पर कई बार देखी होगी। देखिए पैरा लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट लाइक जोक की तरह आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए घर पर आपकी मम्मी ने बहुत गरम गरम कचौड़ियाँ बनाई हैं और आपको खाने का मन कर रहा है गरम गरम, लेकिन वो मना कर रही है, वो नहीं अभी तो भोग लगेगा है। लेकिन आपने क्या किया, चोरी से गए और उसको उठा लिया और मम्मी ने देख लिया कि इन्होंने जो कचौड़ी को उठा लिया है, तो वो क्या करेंगी, जोर से चिल्लाएंगी, ठीक है।
क्या करेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, यानी कि उनका टोन इतना हाई हो जाएगा आप डर जाएंगे। तो ये पैरा लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो टोन और वॉइस, आपकी आवाज की जो टोन है भाई, जब वो चिल्लाएंगे तो गुस्से में होंगे, सीधी सी बात है, उनका टोन जो ज़्यादा हार्ड खतरनाक होगा, गुस्सा आएगा उनको, क्योंकि उन्होंने मना किया था, आपने फालतू में कचौड़ी खा ली। दूसरा है स्पीड, जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे जो बोलने की जो स्पीड है वो भी हमारी पैरा लैंग्वेज कहलाती है, तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंडिकेट करती है। और वॉल्यूम, अभी मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, अगर मैं धीरे धीरे बोलूँ, स्लोली अगर बोलूँ तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, तो क्या फ़ायदा है ऐसी कम्युनिकेशन का। तो वॉल्यूम भी अपने आप में एक पैरा लैंग्वेज को मतलब इंडिकेट करता है। वॉल्यूम, आप सोचेंगे कि भाई बोल रहे हैं तो वर्बल हो गया, नहीं भाई, वर्बल नहीं है, वॉल्यूम वर्बल नहीं आएगा, वॉल्यूम नॉन वर्बल आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम इंडिकेट करता है, जब हम किसी को तेज़ आवाज़ में बात करते हैं तो उसका वो टोन चेंज हो जाता है, वो समझता है कि वो सीधे सीधे बात नहीं कर रहा, शायद इसको गुस्सा आ रहा है। दैट्स मेक डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। यही चीज़ वॉल्यूम, स्पीड, टोन ऑफ आवर वॉइस हमारे कम्युनिकेशन की मीनिंग को ही बदल देते हैं, ठीक है। तो ये पैरा लैंग्वेज है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। स्पीकिंग टू फास्ट एक एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूँ, कचौड़ी वाला। दूसरा एक एग्जाम्पल हो देख लेते हैं। स्पीकिंग टू फास्ट में शो एक्साइटमेंट, जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत तेज़ से बोलते हैं, आपकी आवाज़ जो है लाउडली निकलती है, जिसका मतलब एक्साइटमेंट, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, जैसे आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट मिल जाता है तो आप बहुत तेज़ चिल्लाते हैं, तो दैट इज़ एक्साइटमेंट। तो ये एक पैरा लैंग्वेज है। टू स्लो में स्लो, सैडनेस। और भैया जब आप एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, कि आई होप कि खुदा ना करे आपके साथ ऐसा कभी हो कि आप फेल होना पड़े, तो अगर फेल हो जाती है, मार्क्स कम आते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। वो एक पैरा लैंग्वेज का एग्जांपल हो सकता है। ओके, तो थैंक यू गाइस। ये थे आज के टॉपिक का जो हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स, ठीक है। और उसको हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझा, जाना। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब योर माई चैनल, बिकॉज जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। क्लियर? तो आप रेगुलरली चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चलेगा। और कमेंट जरूर करते रहिए, कमेंट आपके बहुत ज़्यादा कम आते हैं, खास करके 9th क्लास से कमेंट बहुत ज़्यादा कम आते हैं। कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने वीडियो को वॉच कर लिया है। क्लियर? और पीडीएफ, इसका पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर लिया कीजिए। नाउ अब देखते हैं, आपके असाइनमेंट का टाइम आया है। इसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, और जो हमने ये पढ़ा है इसी के रिगार्डिंग एक असाइनमेंट है, तो ट्राई टू कंप्लीट रेगुलरली, अच्छे से इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। डजेंट मैटर आपने सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो हम चेक करेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना 100% करना है। तो हाउ टू मेक यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव, यानी कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि ये सारी बातें जो हमने पढ़ी, जितने टाइप्स पढ़े, इनको और ज़्यादा इफेक्टिव, इन सबको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ये आपका आज का असाइनमेंट है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। I will मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।